ये डरावनी कहानी एक रात की ट्रेन जर्नी से शुरू होती है। ट्रेन तेजी से चल रही होती है और बाहर गहरा अंधेरा और घनी जंगल होती है। आधी रात के वक्त अचानक ये ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। बाहर गहरा कोहरा छाया होता है। अंदर के लोग एक दूसरे को अच्छी तरह देख भी नहीं पा रहे। हर तरफ खामोशी है, सिर्फ जंगल की अंधेरी आवाजें हैं। जो एक रेलवे चेकिंग ऑफिसर है, वो अपनी जॉब में मेहनत करता है, मगर उसकी किस्मत खराब है। प्रमोशन का वक्त आया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। उसका दोस्त या सुपरवाइजर डेविड है, जिसने उसे ये आखिरी रात वाली बोरिंग ट्रेन ड्यूटी पर भेजा, जैसे उसे सजा दी हो। एलन भी उसी ट्रेन में ड्यूटी पर है, जो उसे दिल की गहराइयों से पसंद करता है, मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि ये बात उसे बताए। एलन को भी नहीं पता कि जो उससे इतना चाहता है। केट एक और पैसेंजर है, जिसने अपना टिकट घर भूल दिया होता है। एक आम इंसान जो गलती से इस मुसीबत में फंस जाती है। मैथ्यू और बिली भी ट्रेन में है। बिली को ट्रेन की टेक्निकल नॉलेज है, ये बाद में काम आता है। जेड और जेनी एक बुजुर्ग कपल हैं, जो इस सफर में साथ हैं। प्यार और उम्र का एक खूबसूरत रिश्ता, मगर इस रात के लिए ये ट्रेन उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होगी। एड्रियन, ये शख्सियत बाहर से शरीफ और आम लगता है, मगर अंदर से ये एक कमीना और धोखेबाज इंसान है। आगे चलकर उसकी असली फितरत सबके सामने आती है। अचानक ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आती है। ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है, व्हील में कुछ फंस गया है, मैं बाहर देख के आता हूँ। वो बाहर जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, काफी वक्त गुजर जाता है, मगर ड्राइवर वापस नहीं आता। जो और एलन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ट्रेन के कैबिन की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो कैबिन बिल्कुल खाली होता है, ना ड्राइवर ना कोई निशान। ये देखकर सब पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि आधी रात को घने जंगल के बीच में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद सब मिलकर फैसला करते हैं कि पैदल ही स्टेशन की तरफ चला जाए। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सब लोग ट्रेन से उतरकर चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जंगल में एक भयानक मंजर दिखता है। ड्राइवर की लाश पड़ी होती है। उसका जिस्म बीच से चीरा और फाड़ा गया होता है, जैसे किसी बहुत बड़े और ताकतवर जानवर ने ये किया हो। ये खौफनाक मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो तेजी से पलटकर ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी जंगल के अंधेरों से एक डरावनी भयानक आवाज आती है, भेड़िए की चीख जैसे, मगर कुछ अलग, कुछ ज्यादा खतरनाक। अचानक एक अजीब क्रीचर जंगल से निकलती है और जेनी के पैर पर जोर से काट लेती है। सब भागकर ट्रेन के अंदर आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं, अभी के लिए महफूज हैं। ट्रेन के अंदर वो क्रीचर मारा जाता है। जब सब उस पर गौर से नजर डालते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये क्रीचर ना पूरा जानवर था, न पूरा इंसान। जिस्म इंसान जैसा था, मगर दांत, पैर और हाथ भेड़िए जैसे थे। उसके हाथ में एक रिंग, अंगूठी थी। अंगूठी का मतलब साफ था कि ये पहले एक इंसान था। किसी वक्त ये नॉर्मल जिंदगी जी रहा था और फिर किसी खतरनाक चीज ने इसे बदल दिया। मैथ्यू सबको समझाता है, ये एक वेयरवुल्फ है, मतलब आधा इंसान और आधा भेड़िया। ये कोई दास्तान नहीं, ये सच है। किसी खास इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से इंसान धीरे धीरे इस जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रात को ये पूरा भेड़िया बन जाता है। जेड, जो बुजुर्ग आदमी है, एक पुरानी याद सुनाता है। 1963 में भी इसी जंगल के करीब एक ट्रेन रुकी थी। अगली सुबह पुलिस ने वहाँ इंसानों की आधी खाई हुई लाशें ढूंढी। कोई जिंदा नहीं बचा था। ये सुनकर सबके चेहरे पे खौफ का रंग आ जाता है। वो जेनी, जिसे वेयरवुल्फ ने काटा था, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। सबको पता है कि अब क्या होगा, मगर कोई यकीन नहीं कर पाता। एक एक करके ये निशानियां जाहिर होती हैं। उसके पुराने दांत टूट टूट कर गिरने लगते हैं। नीचे से नुकीले जंगली दांत उगने लगते हैं। उसके मुंह से खून की उल्टी शुरू हो जाती है। उसका मिजाज और आंखें बदलने लगती हैं। एड्रियन, जिसका अंदर से कोई दिल नहीं था, फौरन कहता है, इसे अभी मार दो, वरना ये सबको खा जाएगी और हम सब खत्म हो जाएंगे। मगर जो बीच में आ जाता है। वो एड्रियन को रोकता है और कहता है कि पहले देखते हैं क्या हो सकता है। दोनों, जेनी और जेड, को एहतियात से बांध दिया जाता है, ताकि अगर वो पूरी तरह से बदल भी जाएं तो नुकसान न कर सकें। बिली, जो ट्रेन की इंजीनियरिंग जानता है, कहता है कि वो फ्यूल पाइप ठीक कर सकता है, जिससे ट्रेन चल सकती है। ये खतरनाक काम है, क्योंकि बाहर जाना पड़ेगा जहाँ वेयरवुल्व्स हैं। फिर भी वो हिम्मत करके बाहर जाता है। मैथ्यू उसके साथ जाता है ताकि वो अकेला ना हो। दोनों काम कर रहे होते हैं कि अचानक जंगल की तरफ से एक लड़की की दर्दी भरी आवाज आती है, मदद करो, बचाओ, कोई है? मैथ्यू सुनकर बिना सोचे समझे उस आवाज की तरफ चला जाता है। ये जंगल में वेयरवुल्व्स का जाल न था। आवाज सुनकर कोई भी खींचा चला जाता है। मैथ्यू जंगल के अंधेरों में घुस जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। बिली अकेला काम करता रहता है। बहुत मुश्किल से वो फ्यूल पाइप ठीक कर लेता है और ट्रेन में बिजली वापस आ जाती है। मगर तब तक बाहर जंगल से काफी सारे वेयरवुल्व्स ट्रेन की तरफ आ चुके होते हैं। जो जल्दी से इंजन स्टार्ट करता है और ट्रेन चल पड़ती है। बिली उस वक्त बाहर था। वो तेजी से भागता है और ट्रेन के नीचे लटकने में कामयाब हो जाता है। जान बची
बची। जब सब मुश्किल में होते हैं तो एड्रियन की असली शख्सियत सबके सामने आती है। पता चलता है कि एड्रियन शादीशुदा होते हुए भी कई लड़कियों को शादी का झांसा देता था। केट भी उन्हीं लड़कियों में से थी। उसने केट से झूठा प्यार किया और उसे धोखा दिया। वो असल में एक सेल्फिश, झूठा और कमीना इंसान है। जब वेयरवुल्व्स ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो एड्रियन सिर्फ अपनी जान बचाने की सोचता है। वो केट को पकड़कर बाहर धक्का दे देता है, उसे वेयरवुल्व्स के आगे फेंक देता है ताकि वो बाहर निकलते वक्त बचा सके। जब जो को ये मालूम होता है तो वो एड्रियन पर झपट पड़ता है और दोनों में मारामारी होती है। बिली जो ट्रेन के नीचे लटका था वो अंदर आता है और सब मिलकर प्लान बनाते हैं। बिली के पास जलता हुआ फ्यूल टॉर्च होता है। वो टॉर्च वेयरवुल्व्स पर फेंक देता है, आग लग जाती है और वेयरवुल्व्स तकल्लुफ में पड़ जाते हैं। जो दरवाजा खोलता है और तीनों, जो, एलन और बिली, बाहर कूद जाते हैं और भागने लगते हैं। मगर वेयरवुल्व्स की गिनती ज्यादा है। वो बिली को पकड़ लेते हैं और वो उनके हाथों में चला जाता है। जो और एलन जंगल में भाग रहे होते हैं, पीछे से वेयरवुल्व्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक वक्त आता है जब जो रुक जाता है। वो एलन की तरफ मुड़कर कहता है गहरी दर्दी भरी आवाज में, एलन, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था। इतने सालों में कभी बता नहीं पाया, मगर आज बता देता हूँ। तुम यहाँ से भागो, मैं यहाँ रुकता हूँ और इन्हें अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम्हें भागने का मौका मिलेगा। एलन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाना नहीं चाहती, मगर जो बार बार कहता है। आखिरकार वो भाग जाती है, दिल में एक दर्द लिए। 3 वेयरवुल्व्स जो को घेर लेते हैं। वो अकेला उनसे लड़ता है, पूरी जान, पूरी ताकत से। मगर इतने सालों वेयरवुल्व्स के सामने कोई अकेला इंसान क्या कर सकता है। वो उसे काटते हैं और उसकी दर्दनाक चीख जंगल की खामोशी में गूंज जाती है। एलन भागती भागती किसी तरह ईस्ट ब्राउ रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है। वो अकेली जिंदा बचती है इस पूरी रात की डरावनी कहानी में से। उधर जंगल में एड्रियन भटक रहा होता है। वो अकेला है, रास्ता नहीं पता, अंधेरा है। अचानक वो नोटिस करता है कि उसके चारों तरफ जंगल में दर्जनों वेयरवुल्व्स इकट्ठे हो रहे हैं, एक के बाद एक, घेरे में। और फिर सबके सामने जो आता है। मगर अब वो इंसान नहीं रहा। जो अब खुद एक वेयरवुल्फ बन चुका होता है। उसकी आंखें जंगली हैं, दांत नुकीले हैं। एड्रियन ने अपनी जिंदगी में कई लोगों को धोखा दिया था, कई जिंदगियां बर्बाद की थी, और आज उसकी खुद की जिंदगी की किताब बंद होती है। अगर आपने ये कहानी एंजॉय की, अगर जो की हिम्मत ने तुम्हारा दिल छुआ, अगर एलन का दर्द तुम्हें महसूस हुआ, अगर एड्रियन की सजा ने तुम्हें सुकून दिया, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि अगली डरावनी कहानी मिस ना हो। कमेंट में बताओ जो के लिए तुम्हारे दिल में क्या है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि डर अकेले में ज्यादा लगता है। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक नए राज के साथ, एक नए सफर के साथ, एक नए अंधेरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं।